बिल्कुल 20 लोग एक्सपायर। हम नहीं चाहते कि लोग टेंशन में आके और ज्यादा एक्सपायर हो। बोलते बीजेपी काम करवाएगी, हैं बीजेपी वाले बोलते हैं तुम आम आदमी पार्टी वालों ने भर्ती की है। आज उसके पास कल उसके बाद हम इन दोनों सरकार ने हमें एक फुटबॉल समझ लिया है। सर निर्भया कांड हो, अच्छा। फिर हम इनको नौकरी पर रखें। 8 महीने हो गए मैम रोड पे प्रदर्शन करते करते, पर हमें कोई भी आज तक मिलने नहीं आया कि हम कैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हम जीतेंगे तो हम आपको नौकरी दिलवाएंगे, ठीक है। 7 सीट उनकी आ गई है और वो बहाने मार रहे हैं। पल्ला जब सो रही थी जब बीजेपी सरकार की गलत भर्ती करी है, तो उन्होंने अपना एक बहुत अहम जीवन तो सरकार को दे दिया है। सरकार ने तो खिलौना समझ लिया है। अब हम भी खिलौना बताएंगे ना कि खिलौना कैसे। से हम लोग कोशिश ही कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम नमस्कार, मैं पूनम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम सिविल डिफेंस कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें पिछले 8 महीनों से लगातार अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनकी नौकरी अरविंद केजरीवाल ने इनको नौकरी दी थी और एलजी ने इनको निकाल दिया। इनसे कहा गया कि अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल डिफेंस वाली जो नौकरी होती है वो फ्री सेवा होती है। सीधा इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि 8 महीनों से ये बिना तनख्वाह के कैसे गुजारा कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग, लगातार आप लोग नौकरी की मांग कर रहे हो, सुनवाई क्यों नहीं हो रही? मैम सुनवाई तो पता नहीं क्यों नहीं हो रही, हमें भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हमें हमारा रोजगार जल्द से जल्द मिले, क्योंकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जिसके कारण घर का गुजारा नहीं चल पा रहा है। और महिलाएं हैंगी, महिलाओं के बच्चे स्कूल से निकाल दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नहीं है। भाई पैसे होंगे तभी तो बच्चों को पढ़ाएंगे। आजकल फीस इतनी महंगी हो रही है, हर एक चीज इतनी महंगी हो रही है, कहाँ से लोग किराए पे रह रहे हैं, वहां से कहाँ से किराया देंगे? खाने के लिए लोगों के पास प्रॉब्लम हो रही है, सुसाइड कर रहे हैं लोग। इसीलिए मैम थोड़ी प्रॉब्लम, हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी नौकरी जल्द से जल्द दे। नौकरी छीनने में कौन दोषी मानते हैं आप, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? सॉरी मैम, इस चीज का तो जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ, बट जो भी है सरकार ने ही करा है हमारे साथ, जो भी करा है। क्या लग रहा है आगे जब आप लोग बातचीत करते, सुनवाई होती, किसी से बातचीत हुई है इस मामले पर? 8 महीने से हम लोग कोशिश ही कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें लोग बोले जा रहे हैं कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमारी सुनवाई जल्द से जल्द करे, ताकि अभी 20 लोग टारगेट हुए हैं, एक्सपायर हुए, मतलब 20 लोग एक्सपायर हो चुके हैं। बिल्कुल 20 लोग एक्सपायर। हम नहीं चाहते कि लोग टेंशन में आके और ज्यादा एक्सपायर हो सके, हम नहीं चाहते। बिल्कुल हमारे लोग बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि 10,792 बहुत संख्या है हमारी, लेकिन इतने लोगों को निकाल देना एकदम से, ये मायने नहीं है गवर्नमेंट को कि मतलब एकदम से निकाल दिया जाए। जब आपको निकाला तो कोई रीजन बताया क्यों निकाला जा रहा? रीजन तो कुछ भी नहीं बताया हमें, बस ऐसे ही निकाल दिया उन्होंने। एकदम से बोल दिया कि आप लोगों को दरखास्त करा जा रहा है, आप लोग अब नहीं कर सकते ये मार्शल की नौकरी, बस निकाल दिया बिना कुछ नोटिस दिए। चलिए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं, सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही? मैम वही तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हमारा कसूर क्या है, हमें क्यों हटाया गया बसों से। हम अपना अच्छा खासा अपना घर परिवार चला रहे थे और 27 अक्टूबर 2023 को हम सभी को बर्खास्त कर दिया गया रोजगार से। आज 8 महीने हो गए मैम रोड पे प्रदर्शन करते करते, पर हमें कोई भी आज तक मिलने नहीं आया कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारा घर परिवार बिल्कुल तहस नहस हो गया, कर्जा ले लेकर हम इतने लाचार हो गए हैं कि क्या बताएं आपको, कि कोई शब्द नहीं है। और ऊपर से जब हम अपने रोजगार के लिए जब भी कभी आम आदमी कार्यालय या कहीं पर भी जाते हैं, तो हमें आश्वासन देके भगा दिया जाता है और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती कि हमारा रोजगार कब सुनिश्चित होगा, कब हमें हमारी नौकरी वापस मिलेगी। हमने जो अपने 10-10 साल सेवाएं दी हैं बसों में, मैम हमने क्या मतलब गुनाह करा है, हमें जो इस बात की सजा मिल रही है। आज रोड पर बारिश में देख लीजिए आप, बारिश में हम लोग कंटिन्यू प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी सर्दी लगा दी, पूरी गर्मी लगा दी, पर कोई नहीं आया हमारे पास हमारा हाल जानने। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हो कि दिल्ली में भारी बारिश हुई है, उसके बावजूद भी ये लोग लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं टिके हुए हैं, क्योंकि इनकी मांग है कि हमें नौकरी दी जाए। 10,792 लोगों की नौकरी छीनी गई और ये लोग कह रहे हैं कि राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लेकिन हमारी नौकरी तो चली गई। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। एक नौकरी की, आपकी नौकरी चली गई, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे धरना पे आए। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और ये सभी सिविल डिफेंस के जवान ये चाहते हैं सिर्फ इतना कि हमारी नौकरी वापस आ जाए, लेकिन सरकार ये चाहती है कि दोबारा से निर्भया कांड हो, अच्छा, फिर हम इनको नौकरी पर रखें।
अगर ऐसा कुछ निर्भया कांड हो गया तो इस बार बहुत सरकार को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जब नौकरी से निकाला इतनी भारी संख्या को, तो क्या कोई रीजन नहीं बताया, कारण नहीं बताया गया? सरकार ने हमारा कोई ऐसा कोई गलती नहीं थी। हमें सरकार ने बगैर रीजन के, बगैर किसी कारण के, बगैर नोटिस के ऐसा निकाल दिया जैसे घर से बाहर निकाल देते हैं। तो हम सरकार से जैसे हमें बाहर निकाला था वैसे ही दोबारा हमारा रोजगार वापस किया जाए। ना ही कोई हमारी कोई गलती है, ना ही कुछ। कोरोना में जो भी हमारे जवानों ने काम किया, दिन रात मेहनत करके काम किया, सरकार के लिए काम किया, सरकार को इतनी भी शर्म नहीं आती है कि भाई इन व्यक्तियों ने हमारे कंधे से कंधा मिला के काम किया। मैंने खुद डेड बॉडी को बसों के अंदर लदवा करके और शमशान घाट पहुंचाया है, और आज उन्हीं की ये देन है कि हम सड़क पे भीख मांग रहे हैं। क्या लग रहा है इस पूरे मामले में कौन दोषी है? क्योंकि दिल्ली के केजरीवाल ने आपको नौकरी दी और एलजी ने नौकरी छीन ली, क्या कहेंगे? मैं ये एलजी और केजरीवाल दोनों को ही दोषी कहता हूँ। दोनों सरकार हमारे लिए कोई भी कम नहीं है, क्योंकि ठीक है केजरीवाल सरकार ने हमें लगाया था, एलजी सरकार क्यों नहीं लगा रही है? वो भाई ये कांड नहीं बता रही है भाई हमें इनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ऐसी क्या अब दिक्कत आ गई कि जो हमें नौकरी वापस क्यों नहीं दे रही है? बीजेपी कहती थी कि हम जीतेंगे तो हम आपको नौकरी दिलवाएंगे, ठीक है, 7 सीट उनकी आ गई है। अब वो बहाने मार रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं अपना। कोई क्या बात बोलते बीजेपी वाले कहते हैं कि आपकी बस बहाने मार देते हैं। कोई भी जाते हैं कि हम आपसे मिलना नहीं चाहते अब जीतने के बाद, ठीक है, कोई बात नहीं, अगली सरकार आ रही है उसमें भी उनको बता देंगे। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव पे फर्क पड़ेगा इस बार? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। अभी इससे डबल संख्या आएगी सोमवार को, आप खुद आगे देख लेना। ये सोच रहे हैं दोनों पार्टी। आगे जो चुनाव आने वाले हैं, अगर हमारा दोनों सरकारों ने मिलके आपस में तालमेल इनका नहीं बैठा तो हम आने वाले चुनाव के अंदर हम अपनी ताकत दिखा देंगे कि भाई इन सिविल डिफेंस के पीछे एक व्यक्ति के पीछे इनका पूरा परिवार भी है। जो आज रोड के ऊपर हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज उसके पास कल उसके बाद, हम इन दोनों सरकार ने हमें एक फुटबॉल समझ लिया है। जिस तरीके से दिल्ली जैसे शहर में 1 महीने की तनख्वाह ना आए तो गुजारा करना मुश्किल हो जाता, 8 महीने तक कैसे आप लोग अपना घर चला रहे हैं? 8 महीने से घर जो चल रहा है वो भाई किसी से उधार लेके चल रहा है, किसी की बहन काम कर रही है, किसी की बेटी काम कर रही है, या खुद वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से काम कर लेता है, तब जाके ये उतना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उतना ही करते हैं जितना एक बार खा लिया एक बार नहीं खाया, एक बार खा लिया एक बार नहीं खाया। अब ये चल रहा है यहाँ पे। तो अगर हमारा जो रोजगार हमें वापस नहीं मिलता है, आगे आने वाली जो सरकार है वो ये बिल्कुल अलर्ट हो जाए कि हम उसके साथ नहीं है जब तक हमें रोजगार वाले के पास जाओ, आम आदमी पार्टी वाले के पास जाओ तो वो बोलते बीजेपी काम करवाएगी। हैं बीजेपी वाले बोलते हैं तुम आम आदमी पार्टी वालों ने भर्ती की है तो केंद्र में सरकार उनकी एलजी। तो राजनीति खेली जा रही है, वो उनपे 8 महीने हो गया राजनीति खेल रहे हैं हमारे साथ। कर क्या रहे हैं ये? क्या लग रहा है किस पे विश्वास है, कौन सी सरकार आपको फिर से नौकरी देगी? विश्वास तो नहीं है, अब धरने से दिखाएंगे इनको, अब इनको धरने से जगाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूंगा मैडम, परेशान हो गए इससे ज्यादा। अब सरकारों को सोचना चाहिए और रोजगार हमें वापस दे देना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके इस काम को करा जाए, क्योंकि हमारे परिवारों का सवाल है और 4 लाख सिविल डिफेंस वॉलंटियर टोटल दिल्ली में। तो आगे तय सरकार ही करे कि सरकार को फिर आगे क्या हो सकता है, मतलब क्या कर सकते हैं फिर हम लोग। पहले मैडम हम 5 महीने अपनी तनख्वाह के लिए लड़े, ठीक है, धरना दिया। अब हम अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। सरकार ने तो खिलौना समझ लिया है, अब हम भी खिलौना बताएंगे ना कि खिलौना कैसे खेलते हैं। जब आपने ज्वाइन की थी ये नौकरी तो क्या बताया गया था कि लंबे समय तक चलेगी या बीच में ही आपकी नौकरी चली जाएगी? ऐसा तो कुछ नहीं था, ये राजनीति के चक्कर में हमें कि बोला गया था कि ये तुम्हारी ये भर्ती की गलत की गई है, ये गलत की। अब ये बीजेपी ये कह रही है, जब सो रही थी जब बीजेपी सरकार की गलत भर्ती करी है। कहना चाहूंगा मैं इसी बात पे एक बात कहना चाहूंगा, अगर सभी पार्टियों को या जितने भी अधिकारी हैं उनको यही कहना चाहूंगा, जब आप देख रहे हैं 9 साल के बाद कि गलत तरीके से प्रक्रिया मतलब भर्ती करी गई इनकी प्रक्रिया से, और गलत तरीके से इनको या कुछ ले दे के जैसे बोलते हैं सरकार, बीजेपी हो या आम आदमी कोई भी सरकार हो, अगर ऐसा है तो हमें निकाला आप लोगों ने, सरकारों ने, उन अधिकारियों को निकालो ना जिन्होंने हमें ड्यूटी लगाया था, जिन्होंने ये प्रक्रिया नहीं देखा था, मतलब तो उनको लगाया था? ये सब सरकार ने लगाया था और अधिकारियों को आदेश दिए थे, एसडीएम डीएम वगैरह को आदेश दिए थे, तब जाके हम लगे थे। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से आप लोग लगातार नौकरी की मांग कर रहे हैं, अगर ये नौकरी नहीं मिलती तो आगे क्या करेंगे आप लोगों का कदम क्या होगा? हमारा कदम यही होगा कि धरना चल रहा है हमारा,
हमें जब आज से 10-12 साल पहले लगाया था, तो एक निर्भया कांड हुआ था। उस कांड होने के बाद दिल्ली सरकार, केजरीवाल ने चुनाव में वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम बसों के अंदर बासर लगाएंगे। उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये वादा किया था। जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने दिल्ली, अपनी सरकार बनने के बाद दिल्ली में सिविल डिफेंस वॉलंटियर को मार्शल के रूप में बस के अंदर लगाया। तो एक सोचे समझे अधिकारी के रूप में एक हमें नौकरी देने की उनकी इच्छा थी। उन्होंने हमें रोजगार दिया, हमें मार्शल के रूप में बसों में लगाया। हमने 8 साल 10 साल हमने मार्शल के रूप में जॉब की लगातार। उस टाइम पे कुछ बच्चों की उम्र 22 साल की थी, कुछ की 25 साल थी, कुछ 32 साल। आज 50 साल के भी जो 10 साल पहले लगे थे वो 50 साल के हो गए, जो 25 साल पहले लगे थे वो 35 साल के हो गए। तो उन्होंने अपना एक बहुत अहम जीवन तो सरकार को दे दिया है, जिसमें वो ना कोई अपनी पूरी क्वालिफिकेशन कर पाया होगा या ना आगे के लिए कोई नीति बनाया होगा। तो उसको लगा होगा कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई जिससे मैं गुजारा कर सकता हूँ, उसने किया भी। लेकिन सरकार ने हमें बिना किसी नोटिस के, बिना किसी गलती के, पता नहीं क्या भेद होगा सरकार में या विपक्ष में या किसी में भी, जिसकी वजह से हमको हटाया गया। मैं सरकार से, विपक्ष से, पक्ष से, सबसे एक ही अपील करना चाहता हूँ कि हम 10,772 मार्शल हैं, हमें हमारा रोजगार दिया जाए, जिससे हमारी जीवन शैली आगे अच्छे से चले सके। आज हमारे घर में खाने के लिए दाना भी नहीं है, हम लोग जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं हम लोग जानते हैं, हमारी आत्मा जानती है कि हम लोग एक एक दिन कैसे बिता रहे हैं। हमारे बुजुर्ग माँ बाप भी है, बच्चे भी है, उनका लालन पोषण, माँ बाप की बीमारी, लेकिन हम फिर भी अपना जीवन गुजार रहे हैं। अब सवाल पूछ रहे कि आप अपना जीवन कैसे गुजार रहे हो, तो मैडम ये सवाल बहुत। सवाल ये, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कभी बातचीत हुई इस बारे में? हाँ, हमारे मार्शल हमने जब धरना प्रदर्शन किया तो उसके द्वारा हमारी जो टीम लीडर बनी हुई है, टीम ने जाकर विपक्ष और पक्ष से बात की। तो जब केजरीवाल उनकी सरकार से, उनके नेताओं से बात की, तो उन्होंने हमारी बात को सुना और माना। तो उन्होंने 2 दिन का दिल्ली सत्र बुलाकर दिल्ली विधानसभा में पूरे 2 दिन चर्चा की इस विषय के ऊपर कि मार्शल को जो हटाया गया था उनको लगाया जाए। इसमें विपक्ष में राम सिंह भदौरिया जी अध्यक्ष थे विपक्ष में, उन्होंने भी बोला कि इन मार्शल को लगाया जाए। जब उन्होंने बोला कि इधर से आम आदमी पार्टी के सारे एमएलए ने एक एक करके इस प्रस्ताव पे अपनी बात रखी और मार्शलों को मार्शल के रूप में या अन्य किसी डिपार्टमेंट में रूप में लगाने की बात कही और ये प्रस्ताव पास किया गया। लेकिन प्रस्ताव पास करने के बाद अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब हम तो यही कहेंगे कि इस पर राजनीति चल रही है और हमारे जीवन के साथ, हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। संख्या में ये लोग बारिश के टाइम पे भी यहाँ पे मौजूद है। लगातार यही मांग की जा रही है कि हमारी नौकरी हमें वापस की जाए, क्योंकि लगातार पिछले 8 महीने से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबसे यही मांग की जा रही है कि हमारी नौकरी हमें वापस दी जाए, क्योंकि बिना किसी कारण से इन लोगों को 8 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया। आपको बता दें कि दिल्ली जैसे शहर में लोग एक दिन भी बिना तनख्वाह के गुजारा नहीं कर सकते। पिछले 8 महीने से ये लोग बिना तनख्वाह के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन देखना ये हो क्या इनको नौकरी मिल पाती है नहीं मिल पाती। मैं पूनम, आप देखें माटी के लाल।